अस्सलाम वालेकुम जी, माय नेम इज़ नबील अली फ्रॉम ऑर्गेनिक वैली पाकिस्तान। और फार्मर्स, आज सेशन में जो हम चीज़ डिस्कस करेंगे वो है कि नेक्स्ट सीज़न के लुमन की चिक्स की प्राइसेस क्या होगी। अच्छा, ये मिलियन डॉलर क्वेश्चन बना हुआ है वो इस वजह से कि अभी हमें भी नहीं था पता। आज कुछ चीज़ें सिनेरियो क्लियर हुआ है। आज जब हम ये सेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं तो 10 सितंबर का दिन है ना, तो असल में हमें इस वजह से नहीं क्लियर था कि कुछ गवर्नमेंट हमें पिछले साल के टैक्सेस वगैरह डाल रही थी और ये चीज़ फाइनल नहीं हो रही थी कि रेट क्या होना चाहिए चूज़े का नेक्स्ट ईयर का। तो फार्मर, सबसे पहले तो आप हमारे फैमिली मेम्बर हैं, तो आपसे ये चीज़ें डिस्कस होनी चाहिए कि जब हम चूज़ा मंगवा रहे होते हैं तो उसकी कास्ट एक्चुअली हमें किधर देनी पड़ रही होती है। क्योंकि अक्सर फार्मर ये कहते हैं कि बाकी गोल्डन मिस्री चूज़ा तो 50, 55, 60 रुपये का मिलता है, आपका चूज़ा क्यों इतना महंगा होता है, और थिंग्स लाइक दिस ना ब्रॉयलर से भी कंपेयर कर रहे होते हैं। तो फार्मर, जो लेयर होती है ना, पाकिस्तान चूँकि एक कह लें कि पीएस कंट्री है, पेरेंट स्टॉक कंपनी है, जीपी कंपनी नहीं है लेयर के पर्सपेक्टिव से, तो हमें पीएस जो होता है पेरेंट स्टॉक, बेशक वाइट लेयर वाले हों या हम ब्राउन लेयर वाले हैं, हमें बाहर से मंगवाना पड़ता है। मगर ब्रॉयलर जो है ना, ब्रॉयलर के पर्सपेक्टिव से देखें तो पाकिस्तान जीपी कंट्री है ना, तो जीपी जब आ जाता है तो उससे आगे जब पीएस लोकल जनरेट हो रहा होता है तो उस पर अखराजात कम आ रहे होते हैं। मगर रिसेंटली आपने देखा कि ब्रॉयलर भी 200, सवा 200 तक जो है ना बर्ड सेल हुआ है, और आज भी मेरा ख्याल है 160-70 रुपये का बर्ड है। तो फार्मर, जब हम बर्ड ख़रीदते हैं तो सबसे पहली जो कास्ट होती है वो तो हमने देनी होती है बर्ड की कास्ट लुमन को, जो एडवांस जाती है। तकरीबन 1 साल पहले एडवांस पेमेंट हमने करनी होती है लुमन को। तो सबसे पहली कास्ट तो लुमन को चली गई। उसके बाद होता ये है कि जो लोकल कंट्री होता है उधर हमें इंश्योरेंस करवानी पड़ती है। इंश्योरेंस इसलिए करवानी पड़ती है, जैसे आपको पता है कि जब हमारा लास्ट टाइम स्पेन से बर्ड आ रहा था तो बर्ड मार गया था, तो उसकी जो है ना इंश्योरेंस अगर हो तो फिर कुछ हिस्सा जो है ना रिकवर्ड हो जाता है। तो सबसे पहले लुमन को पैसे दिए जो उनके बर्ड के दिए, फिर इंश्योरेंस करवाई, फिर लोकल कंट्री की रेगुलेशंस देखी जाती हैं, कौन से टेस्ट करवाने हैं, क्या क्लियरेंस डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स और उनके टेस्ट की सारी प्राइसेस हमने पे करनी होती है। जो हमारे बिहाफ पे हमारे सर्विस प्रोवाइडर ये काम कर रहे होते हैं, हमने उनको पे करना होता है। उसके बाद डेफिनेटली जब ये चीज़ें क्लियर हो जाती हैं तो फिर चूज़े ने ट्रेवल करना होता है फ्राम रीजन, जिस रीजन से हमें वो दे रहे टूवर्ड्स पाकिस्तान। जैसे हमें स्पेन से भी डिलीवरी मिली, ऑस्ट्रेलिया से भी मिली, तो वो जिस एयरलाइन में आ रहा होता है तो वो एयरलाइन क्या चार्ज कर रही है। जो पहले 2 शिपमेंट्स तो हमारी जो आई वो कतर एयरवेज से आई, हमें उस वक्त महंगी लगती थी मगर लग समझ गई। जब थाई एयर ने हमें वॉल्यूम के हिसाब से चार्ज किया तो वो तकरीबन 3 टाइम्स एक्स्ट्रा चार्ज किया जो कतर एयरवेज़ हमसे चार्ज करती थी। 2 दफ़ा हमारी शिपमेंट जो है ना स्पेन से जो आई वो कतर एयरवेज़ के थ्रू आई, और जो ऑस्ट्रेलिया से आई वो थाई एयर के थ्रू आई। अभी जो हमारी शिपमेंट है वो आ रही है एमरेट्स एयरलाइन के थ्रू ना। तो इन शॉर्ट ये है कि उनको पे करना पड़ता है। उनका कार्गो सेक्शन होता है जिसमें प्रॉपर एक टेम्परेचर कंट्रोल, ह्यूमिडिटी कंट्रोल, एक पूरा कंटेनर होता है जो लाइफ स्टॉक होता है, तो उसके मुताबिक जो रेट्स होते हैं वो एयरलाइन ले रही होती है। जब उधर से आ जाता है, फिर जब पाकिस्तान हमारे पास आता है तो सबसे पहले जो चार्जेस होते हैं सिविल एविएशन चार्जेस देने होते हैं, जो पाकिस्तान के चार्जेस हैं। उसके बाद एयरलाइन हैंडलिंग चार्जेस हैं। हैंडलिंग चार्जेस ही होते हैं, ये बहुत ज़्यादा तो नहीं होते मगर वो देने पड़ते हैं कि जब जहाज़ आके लगता है तो जो कार्गो रिमूव करता है, कार्गो रिमूव करके अप टू ओवर शिपिंग एजेंट जो होता है, हर एयरलाइन का हर एयरपोर्ट पे एक शिपिंग एजेंट होता है, उसके पास लेके आते हैं। उसके बाद जब उनके पास आते हैं एयरलाइन हैंडलिंग चार्जेस के बाद फिर क्वारंटीन एंड लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट के चार्जेस होते हैं। होता ये है कि जो लाइव एनिमल्स होते हैं जो बाहर से आ रहे होते हैं उसकी रिपोर्ट्स चेक करनी, उसके टेस्ट करने, तो उधर डिप्यूटेड एक लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट होता है जिसको हमने क्वारंटीन के, मतलब जानवर जब आता है हमारा बिल्कुल एक क्वारंटीन में चला जाता है, आइसोलेशन में चला जाता है, उसकी सारी फाइल चेक करवाई जाती है, उसके टेस्ट किए जाते हैं कि इसमें कोई ऐसी डिजीज़ तो नहीं है जो हमारे कंट्री में स्प्रेड आउट हो सकती है, तो उसके चार्जेस होते हैं। और ये बड़ा प्रम्प्ट होता है, ये सारी पहले पे करके रखनी होती हैं, विद इन 2-3 आवर्स जो है ना ये क्लियर करवाना होता है। उसके बाद कस्टम हैंडलिंग चार्जेस होते हैं, जो कस्टम वाले होते हैं जो उधर उनकी हैंडलिंग वगैरह सारी चल रही होती है, और इसमें जो एयरलाइन की एसोसिएटेड कंपनीज होती हैं तो उनको हम पे कर रहे होते हैं।
और ये सारी चार्जिंग के बाद जो सबसे बड़ी ह्यूज कास्ट होती है वो होती है एडवांस इनकम टैक्स की, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हमसे चार्ज कर रही होती है, और उसके बाद जो ट्रांसपोर्टेशन होती है। तो इस दफ़ा जो एक फ़र्क है वो एडवांस इनकम टैक्स के प्रोपोर्शनेट में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। होता ये है कि जब ईयर शुरू होता है पोल्ट्री ईयर, तो पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन में जितने रजिस्टर्ड होते हैं उन सब की एक मीटिंग होती है और गवर्नमेंट को एक रेट सबमिट करवाते हैं कि इस कीमत पे हम साल चूज़ा बेचेंगे। जो पिछले साल जमा करवाया गया 150 रुपीज़, 120 रुपये की लेयर थी 2022 में, और 23-24 का रेट जो था 150 रुपये सबमिट करवाया गया। अब गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट एडवांस इनकम टैक्स लेती है। पहले क्या होता था, ये मेरे तो पोल्ट्री में आने से पहले की बात है कि गवर्नमेंट 400 चूज़े पे टैक्स लेती थी। उस वक्त कीमत कम होती थी, 30-40 रुपये लेयर की कीमत होती थी, तो एसोसिएशन वाले भी उस तरह नहीं बोलते थे और मतलब महसूस नहीं होते थे। वो 400 चूज़े के इस तरह लेते हैं कि जो मेल फीमेल दोनों चिक्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, दोनों पे टैक्स ले रहे होते थे। फिर इन्होंने कहा कि एक्चुअली हमारा मेल तो डिस्कार्टेड होता है, ये मतलब हाइब्रिड होता है ना, ये हम सेल करते हैं, तो इसको तो डिस्कार्ड करते हैं, तो फीमेल पे होता है। तो एक बर्ड जो बाहर से आता है उस पर 200 चिक्स वो कैलकुलेट करते हैं कि इसकी जो प्रोडक्शन साइकिल है वो 200 चिक्स है, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और एसोसिएशन का आपस में लाइजन हुआ। अब उसकी प्राइस लास्ट टाइम थी 150 रुपीज़। 150 रुपीज़ से मल्टीप्लाई करें तो तकरीबन 30,000 रुपये का बिज़नेस देना था एक बर्ड ने। अच्छा, 30,000 रुपया जो बिज़नेस रेवेन्यू आना था उस पे जो टैक्स बनता था उस वक्त 17.5% जो है ना सेल्स टैक्स था। तो वो 30,000 से करें तो 5,250 रुपये जो है ना एक बर्ड पे हमने पिछले साल टैक्स दिया था, या वाइट लेयर वाले सब ने दिया। अब आउट ऑफ सडन ये हुआ कि मार्केट में आपको पता है प्राइस 360 रुपये 380 रुपये तक भी लेयर बिकी है। अब जब मार्केट में ये रेट चले तो गवर्नमेंट ने तो टैक्स एडवांस ले लिया हुआ था, मगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा थी, तो उन्होंने इस दफ़ा जो है ना रगड़ा लगाया। उन्होंने कहा कि जो पिछले आपके PSI हैं उनके वोचर्स भी हमें सबमिट करवाएं। अब हमारी ये प्ली थी कि हमने कहा हमने तो 190 से ऊपर नहीं बेचा, बाकियों ने बेचा। तो वो फिर उस वक्त बात याद आई जो हमें बार बार 3 दफ़ा PPA का जो है ना कॉल आई, PPA की तरफ से 1 दफ़ा नोटिफिकेशन आया कि आप अपनी प्राइसेस इंक्रीज़ करें, मगर हमने प्राइसेस इंक्रीज़ नहीं की। और इस दफ़ा हमें बहुत ज़्यादा जो है ना उस पर तकलीफ़ भी पहुँचाई उन्होंने NOC देते हुए, मगर ये है कि अल्लाह ने किया कि हमें NOC मिल गया। अब प्रॉब्लम इज़ दिस के उनमें से कुछ जो PS होल्डर्स हैं उन्होंने पैसे दे दिए, ये सुनने में आ रहा। अब गवर्नमेंट इस चीज़ पे स्टक थी कि जो है ना आप पिछले जो PS है उसकी भी जो रिमेनिंग अमाउंट है सेल्स टैक्स है वो दें। तो अब वो ये कि हमारा उस पर कंसेंसस हो गया, अब हम उस पर नहीं देंगे। मगर इस दफ़ा जो चार्जेस लग रहे हैं, जो रेट सबमिट करवाया गया वो 350 रुपये पर चिक सबमिट करवाया गया। तो इट मीन्स के 200 फीमेल अगर प्रोड्यूस करें 350 रुपये के हिसाब से, तो 70,000 रुपये का बिज़नेस एक चूज़ा देगा, जो पिछली दफ़ा 30,000 रुपया दे रहा था। और इस दफ़ा चूँकि टैक्स का जो है ना स्केजुअल भी बढ़ गया हुआ है, पिछली दफ़ा 17.5% था, अभी आपको पता है जुलाई में 18% इन्होंने किया है। तो 18% के हिसाब से देखिए तो 12,600 रुपया जो है ना पर चिक जो है ना हमें एडवांस इनकम टैक्स देना पड़ रहा है, जो 2.4 टाइम्स तकरीबन 2.5 टाइम्स जो है ना वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर। मगर अल्लाह ने करम ये किया है कि जो पिछले साल के थे चार्जेस वो छूट गए। हमने उनको सारे बिल्स दिखाए हैं, कुछ फार्मर्स को उन्होंने कॉल्स भी किए हैं, पूछा भी है कि आपको चूज़ा कितने का मिला। फिर जाके कलेक्टर जो है ना उनकी मेहरबानी है, फीमेल है वो, कि उन्होंने हमें जो है ना बख्शिश की है हमारी। तो अब ये है कि चूँकि फार्मर्स अब 14 सितंबर को चूज़ा आ रहा है, आप दुआ भी कीजिएगा। तो अब नेक्स्ट ईयर की प्राइसेस 15 सितंबर से हमें वो रखनी पड़ेंगी जो पिछले प्लस अगले को इक्वल कंपनसेट कर रहे हों। और असूली तौर पे तो इस वक्त अगर 350 रुपये रेट है तो 350 रुपये का ही बर्ड होना चाहिए, और वाइट लेयर वालों ने इतने का ही बेचना है। मगर ये है कि हमने ये डिसाइड किया है कि हमारा जो लुमन ब्राउन होगा आने वाले 15 सितंबर के बाद 16 सितंबर से ऑनवर्ड उसकी प्राइस 250 रुपये पर चिक होगी। 350 नहीं होगी, 250 होगी, क्योंकि हमारे पास पिछला जो फ्लाग चल रहा था उसकी और इसकी हमने
क्यूमुलेट करके 250 रुपये हमारी जो है ना एक जो प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से बन रही 250 रुपये बन रही है। और जो लुमन ब्लैक है, क्योंकि ये बर्ड भी महंगा होता है और इस दफ़ा ज़्यादा प्रोपोर्शनेट लुमन ब्लैक का आ रहा है, उसकी प्राइस 260 रुपये होगी। तो ये फार्मर्स आप सब के लिए कि अगर आप बुकिंग करवाना चाहते हैं तो अभी 3 4 5 दिन हैं, इन डेज़ में करवा सकते हैं, या फिर 16 से ऑनवर्ड करवाएंगे तो जो ब्राउन का चूज़ा होगा वो 250 रुपये का होगा और जो ब्लैक का होगा वो 260 रुपये का होगा। और आप यकीन जाने कि हमें इस दफ़ा भी यही कहा गया कि आप जो है ना एसोसिएशन के साथ चलें, मगर ये था कि हमने मतलब आप लोगों को भी साथ लेके चलना है और बाकी मामलात भी देखने हैं। और एक और चीज़ है कि फार्मर्स हम असल में ना बिज़नेस कर रहे हैं और मैं आपकी इन चीज़ों को समझता हूँ। लास्ट टाइम हमने मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 500 की थी, इस दफ़ा हम मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 1000 कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि यकीन जाने कि मेरा जो है ना कोई 10-10 डिग्री ब्लड ना हाई रहना शुरू हो गया। रीज़न इज़ दिस के इंतहाई सरफेस लेवल के सवालात, और मैं दिखा नहीं सकता वो फार्मर्स के नाम हैं। 500 वाला जो फार्मर होता है ना उसने काम किया होता ना, मतलब उनका करने का दिल करता है और उनका दिल करता है कि हमारे दरवाज़े से अंदर हमारे घर तक चूज़ा उतार जाए। तो जिस तरह एक वाइट लेयर की इंडस्ट्री है कि उसमें डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, आपको चूज़ा मिलेगा 100 भी मिलेगा 200 भी मिलेगा, हर चीज़ मिलेगी, मगर वो हम डिस्ट्रीब्यूटर्स जो बनाए हुए हैं, हमजा साहब हैं फैसलाबाद में हैं, सितार साहब हैं जो है ना हाफसाबाद में हैं, इसी तरह वैस साहब और साहिर साहब हैं KPK में। तो इन लोगों को हम आगे फ्रंट कर देंगे, जिनकी आज तक कंप्लेन नहीं आई, आप उनसे ले लीजिएगा, मगर डायरेक्ट जो बुकिंग है वो हम 1000 से कम नहीं करेंगे। तो डैट वाज दी थिंग जो आपका एक सवाल था। तो अभी अगर किसी को मतलब ऑब्जेक्शन है तो वो मेरा ख्याल है हमने बड़ी इजीली हर चीज़ को एलेबोरेट कर दिया। तो आप 15 से पहले बुकिंग करवा सकते हैं और जब नया PRS आ जाएगा तो डेफिनेटली फिर हमने सारे टैक्सेस दे चुके होंगे, ये सारे पलंदे उसी के बड़े हुए हैं और बड़े बड़े चेक बना के हमने उनको दिए हैं। तो वो फिर चूँकि हमारी कास्ट ज़्यादा हो गई है तो इस वजह से प्राइस भी ज़्यादा होगी। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ऑर्गेनिक वैली और हमारा बर्ड आपके एतमाद पे पूरा उतरते रहेगा। आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया जी।